Hey guys, welcome to our YouTube channel Study Regna. Today we'll discuss about BSc Honors Mathematics Semester 2. Here is the syllabus. अब हम बात कर रहे हैं आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन की। सो अगेन हम एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं। अब हमारी मैपिंग कहाँ से V से V तक की मैपिंग है। देखिए हमने एक मैपिंग डिफाइन की I फ्रॉम V टू V। अब हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं इसको? इट इज़ डिफाइंड एज I x इज इक्वल्स टू x V। ठीक है, उन सारे x के लिए जो कहाँ पे है V में। यहाँ पे अब हमने फिर से जो है इसको लीनियर दिखाया है, आई एक्स को लीनियर। तो अब हम कैसे दिखाएंगे? सेम वही पार्ट है कि जैसे अब हमें फर्स्ट पार्ट दिखाना है तो टी x1 y1 प्लस x2 y2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। ठीक, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा फिर? x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 आ गया। इसको अब हम क्या लिख सकते हैं? x1 और y1 को अलग कर दो, x2 और y2 को अलग कर दो। अब ये वाला पार्ट कुछ नहीं है बल्कि क्या है? tx1 y1 और ये वाला tx2 y2। ऐसे ही सेकेंड पार्ट में t अल्फा x1 y1 है, अल्फा से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? अल्फा x1 अल्फा y1। फिर अल्फा टी अल्फा x1 अल्फा y1, ये कुछ नहीं है बल्कि क्या है? अल्फा x1 और अल्फा y1, क्योंकि हम आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करेंगे। अब अल्फा कॉमन ले लोगे, x1 y1 आ गया। x1 y1 कुछ नहीं है बल्कि टी x1 y1 है। ठीक है, आई होप ये वाला पार्ट सबको समझ में आया होगा। ये हमने बात की थी आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन की। अब हम बात करेंगे जीरो ट्रांसफॉर्मेशन की। ये अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। देखो जीरो ट्रांसफॉर्मेशन की अगेन मैपिंग हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? टी नॉट्स डिफाइंड, टी नॉट की मैपिंग है V से W तक, इट इज़ डिफाइंड हैज। अब हम इसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं? टी नॉट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल एक्स इन V। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर से हम टी नॉट को लीनियर दिखा रहे हैं। आई होप ये वाला पार्ट अब सब आप खुद कर सकते होंगे, क्योंकि हमने प्रोजेक्शन, रिफ्लेक्शन, रोटेशन, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन इन सारों की ये सेम इसी की तरह जो है आप जीरो के लिए भी करेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है नल स्पेस और कर्नल। अब देखो नल स्पेस क्या होता है? लेट V एंड W बी दी वेक्टर स्पेसेस एंड T बी डिफाइंड एज V डिफाइंड फ्रॉम V टू W बी दी लीनियर, देन नल T। अब देखो नल स्पेस या कर्नल T को ना हम ऐसे डिनोट करते हैं NT से। इसको नल स्पेस बोलते हैं या कर्नल बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, नाउ अब हम नल स्पेस को कैसे डिफाइन करते हैं? एज द सेट ऑफ ऑल द वेक्टर्स x इन V सच दैट tx इज इक्वल्स टू जीरो। तो हम सारे x V में होंगे सच दैट tx इसके इक्वल आ जाएगा जीरो। ये हम किसको डिफाइन कर रहे हैं? नल स्पेस को। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास रेंज या इमेज होता है, तो रेंज के लिए हम ऐसे RT लिखते हैं। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? Tx सच दैट x किस में बिलोंग कर रहे हैं? V में। ठीक है, यहाँ से डेफिनेशन देख लेंगे कि अगेन हमारी मैपिंग V से W तक की है। RT of the T be the subset of W consisting of all the images under T of the vectors in V। दैट इज हम रेंज को कैसे डिफाइन करते हैं? ऐसे। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ पाओगे। यहाँ पे अब क्वेश्चन कह रहा है कि V और W क्या है? मेरे पास दो वेक्टर स्पेसेस हैं, हमें जो है कर्नल और रेंज निकालना है। कर्नल और रेंज निकालना है किसका? ऑफ आइडेंटिटी एंड जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन का कर्नल और रेंज निकालें। कर्नल क्या होता है? नल टी, और रेंज टी को हम आर टी से डिनोट करते हैं। रेंज को हम क्या बोलते हैं? इमेज भी बोलते हैं। तो देखो अब मैं आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन में मेरे पास कैसी जाएगी? ये वाली होगी। मैपिंग कहाँ से कहाँ तक होगी? V से V तक। डोमेन और कोडोमेन सेम रहेगा। ठीक, और ये हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। तो अब हमारे पास कर्नल कैसे निकलेगा? ये आ जाएगा x इन V सच दैट ix इसकी इक्वल हो गया जीरो के। अब देखो आप x बिलोंग कर रहे हैं V में, अब ix जीरो की इक्वल है, इसका मतलब x जीरो हो गया, तो सिंपली आंसर क्या आ गया? जीरो। ठीक, ऐसे ही अब हम रेंज की बात करेंगे तो ix इज सच दैट, हम कुछ नहीं कर रहे, बस जो नहीं ये देखा है ना कि हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, बस अब हम उसी का यूज़ कर रहे हैं और कुछ नहीं।
ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, आई एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स इन वी, और आई एक्स कुछ नहीं है बल्कि एक्स ही है, तो एक्स आ जाएगा और एक्स वी में बिलोंग कर रहा है, इसलिए आंसर आपका वी हो गया। ठीक, ये हमने आइडेंटिटी की बात की। अब हम जीरो ट्रांसफॉर्मेशन में अपनी मैपिंग कहाँ से कहाँ तक बता रहे हैं, वी से डब्ल्यू तक, विच इज डिफाइंड एज टी नॉट एक्स इज इक्वल्स टू 0 फॉर एवरी एक्स इन वी। तो हम क्या कह सकते हैं, कर्नल कैसे निकलेगा या नल्टी कैसे निकलेगा, एक्स इन वी सच दैट टी एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा, वी। ठीक, और ऐसे ही रेंज में हम क्या बताएंगे, टी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स इन वी, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 0, क्योंकि हम जीरो ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही अब हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जिसमें वो कह रहे हैं हमें एक ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जाम्पल देना है सच दैट नल्टी और रेंज, नल स्पेस और रेंज जो है दोनों इक्वल हो जाए। तो हम मान लेंगे हमारी मैपिंग उन्होंने दे रखी है R2 से R2 तक होनी चाहिए। अब हम अपनी मैपिंग को किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, हमने कुछ ये मैपिंग ले ली कि टी, देखो अब हम अपनी मैपिंग को कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि टी एक्स कॉमा वाई किसकी इक्वल आ जाएगा, वाई कॉमा 0 के। यहाँ पे अब आप जो है सबसे पहले मैंने मेंशन कर रखा है शो टी इज लीनियर, यहाँ पे अब आप खुद शो करोगे कि टी लीनियर है। ठीक है, अब आपने जब टी लीनियर दिखा दिया, फिर आप जो है नल स्पेस डिफाइन करोगे और रेंज डिफाइन करोगे, फिर आप दोनों को देखोगे कि ये दोनों सेम आए हैं कि नहीं आए। तो अब हम सबसे पहले नल स्पेस डिफाइन कर देते हैं। तो नल स्पेस कैसे डिफाइन करते हैं, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स इन R2 सच दैट टी एक्स वाई किसकी इक्वल हो जाए। देखो यहाँ पे हमने डिफाइन कर रखा है नल स्पेस किसकी इक्वल होता है, एक्स बिलोंग्स इन वी। अब हम अपना एक्स की जगह क्या ले रहे हैं, तो हमारा नल स्पेस डिफाइंड हो जाएगा एक्स कॉमा वाई। अब हमारे पास मैपिंग R2 से R2 तक है, तो इसमें R2 में बिलोंग करेगा सच दैट टी एक्स वाई कितना हो जाएगा मेरे पास 0 कॉमा 0। ठीक है, इतनी बात। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो अब मेरे पास टी एक्स वाई कॉमा 0 क्या है, ये सब पार्ट सेम चलेगा। टी एक्स वाई कॉमा 0 की जगह मैं क्या कह सकती हूँ, वाई कॉमा 0, जो किसकी इक्वल हो जाएगा 0 कॉमा 0 के। तो सच दैट वाई की वैल्यू 0 हो गई। अब यहाँ से y 0 हो गया, तो इसका मतलब x भी 0 हो जाएगा यहाँ से। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से x कॉमा 0 हो जाएगा, y इक्वल्स टू 0, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, y 0 हो गया, तो यानी कि x भी 0 हो गया। ये हमारे पास नल स्पेस आ गया। अब हम रेंज निकाल लेते हैं। तो रेंज के लिए हम कैसे डिफाइन करते हैं, t x सच दैट x बिलोंग्स इन v, तो टी एक्स वाई सच दैट एक्स वाई किस में बिलोंग करे, v में। अब लेकिन हमारी मैपिंग R2 से R2 तक है, इसलिए हम R2 लेंगे। ठीक, तो ये आ जाएगा मेरे पास y कॉमा 0, क्योंकि हमारे पास मैपिंग क्या डिफाइन की हमने, टी एक्स वाई किसकी इक्वल है, y कॉमा 0 के। तो यहाँ पे y कॉमा 0 आ जाएगा सच दैट यहाँ पे y कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, R2 में। अब हम क्या कह सकते हैं, ये x कॉमा 0 हो जाएगा सच दैट x बिलोंग्स इन R। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम हो गया, इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको 2 दे दो। तो बाय 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं, नल स्पेस किसकी इक्वल होगी, रेंज की। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका सोल्यूशन कर रखा है, आप देख सकते हैं। आई होप सबको ये समझ में आया होगा। स्टिल किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अब हम एक ये थ्योरम देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। यहाँ पे वो थ्योरम क्या है, let V and W be the vector spaces and T be defined from V to W, thus be linear. Then null space and the range are the subspaces of V and W respectively. हमें दिखाने की null space V का सबस्पेस है और रेंज T W का सबस्पेस है। कैसे करेंगे, हमें क्या दिखाना है, यहाँ पे वर्ड है सबस्पेस। तो हमें पता है जब भी हमें कभी सबस्पेस दिखाना होता है तो हमें वो 3 प्रॉपर्टीज को प्रूव करना होता है। कौन सी होती है वो 3 प्रॉपर्टीज, सबसे पहले कि 0 बिलोंग करना चाहिए V में, यानी कि क्योंकि अब हम यहाँ पे नल स्पेस में दिखा रहे हैं तो नल स्पेस को हमें जो है सबस्पेस दिखाना है, तो हम कह देते हैं 0 नल स्पेस में बिलोंग करना चाहिए। दूसरी चीज़ हमें दिखानी है कि अगर x और y दोनों नल स्पेस में है तो इसका मतलब इसका एडिशन भी कहाँ होना चाहिए, नल स्पेस में।
तीसरी प्रॉपर्टी कि अगर एक्स नल स्पेस में बिलोंग कर रहा है और अल्फा फील्ड में है तो अल्फा इंटू एक्स कहाँ बिलोंग करना चाहिए, नल स्पेस में। ठीक है, ये हमने नल स्पेस के लिए बोला, सेम ऐसी ही जो है रेंज के लिए भी चला जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने प्रूफ कर रखा है। सबसे पहले हम नल स्पेस की डेफिनेशन लिखेंगे कि नल स्पेस कैसे डिफाइन करते हैं। नाउ दिस इज द सबस्पेस ऑफ वी, हमें ये दिखाना है। तो क्लियरली नल स्पेस किसका सबसेट होगा, वी का, जो कि वेक्टर स्पेस है। वी नो दैट, अब देखो सबसे पहले जीरो वी में बिलोंग करेगा क्योंकि वी एक वेक्टर स्पेस है। ऑल्सो टी जीरो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के, क्योंकि ओरिजिन इज मैप टू ओरिजिन अंडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो जीरो नल स्पेस में भी बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब नल स्पेस क्या हो गया, नॉन एम्प्टी। तो जो ये पहली कंडीशन है ये ट्रू हो गई। अब हम सेकेंड पे आएंगे। मान लेंगे एक्स और वाई दोनों नल स्पेस में बिलोंग कर रहे हैं, हमें क्या दिखाना है, इसका एडिशन भी वहां पे है। तो जब दोनों नल स्पेस में बिलोंग कर रहे हैं इसका मतलब वो दोनों वी में भी बिलोंग कर रहे होंगे, और हम टी एक्स को जीरो बता सकते हैं और टी वाई जीरो की इक्वल है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारा जो नल स्पेस है वो इसी तरह से डिफाइंड होता है, राइट। सिंस x and y belongs in V and V is the vector space, तो it implies V is abelian group under addition। तो इसका मतलब x प्लस वाई जो है ये भी V में होगा बाय द क्लोजर लॉ। तो टी एक्स प्लस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, टी एक्स प्लस टी वाई, और टी एक्स क्या है जीरो, टी वाई भी क्या है जीरो, क्योंकि टी जो है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई नल टी में आ गया। ठीक है, ये वाला पार्ट भी आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब हमें जो है ये थर्ड पार्ट दिखाना है कि अगर x नल टी में है और अल्फा फील्ड में है तो अल्फा x किस में होना चाहिए, नल टी में। कैसे दिखाएंगे, देखो मान लेंगे x नल टी में है, हमें ये दिखाना है। तो देखो x अब जब नल टी में है इसका मतलब x v में भी बिलोंग करेगा, और टी एक्स क्या है, जीरो है। तो टी अल्फा एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा टी एक्स, क्योंकि टी अब जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो अल्फा इंटू जीरो इज जीरो, तो इट इम्प्लाइज अल्फा एक्स कहाँ पे है, नल टी में। अब जब आप ए बी सी तीनों पार्ट्स को देखोगे तो वहां से पता चल जाएगा कि नल टी जो है सब स्पेस है, क्योंकि हमने जो है बेसिकली ये तीनों प्रॉपर्टीज को तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड हो रही है यहाँ पे, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है सब स्पेस है। सेम प्रूफ जो है सेम इसी तरह से जो है हम रेंज के लिए भी करेंगे। वीडियो को पॉज करके रेंज के लिए खुद से ट्राई करें। ठीक है, अगर पेपर में टाइम कम होता है तो आप सिमिलरली करके भी इसके लिए कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप पूरा प्रूफ लिखें। ठीक है, तो जैसे हमने नल स्पेस के लिए किया है सेम रेंज के लिए भी जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये प्रूफ कर रखा है, आप देख सकते हैं। अगेन हमें इसके लिए भी जो है यही वाली तीन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी है, बस अब जहाँ पे हमने एंटी लिखा है उसकी जगह नल स्पेस की जगह रेंज हो जाएगा। ठीक है, बाकी प्रूफ सेम रहेगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। ये वाली थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से करेंगे। थ्योरम क्या कहती है कि लेट वी एंड डब्ल्यू बी द वेक्टर स्पेसेस एंड वी आर डिफाइनिंग अगेन अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी टू डब्ल्यू इफ बीटा इज द बेसिस ऑफ वी। बीटा का बेसिस है वी का, जहाँ पे बीटा हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, v1 v2 अप टू vn। देन रेंज टी किसकी इक्वल हो जाएगा, स्पैन टी बीटा, यानी कि बीटा की वैल्यू क्या है, v1 v2 vn। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, टी v1 टी v2 अप टू टी vn। ये मेरी थ्योरम है, इसका मुझे एक प्रूफ देना। ये वाली थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। देखो अब हमारे पास क्या है, ये स्पैन टी बीटा कह रहे हैं, यानी कि एक तरह से वो क्या कह रहे हैं, स्पैन टी v1 टी v2 अप टू टी vn। इसको हम क्या लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टी v1 v2 अप टू टी vn में लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे a1 a2 अप टू an, तो a1 टी v1 प्लस a2 टी v2 अप टू an टी vn, जहाँ पे सारे ai कहाँ फील्ड में होंगे, फॉर एवरी i रेंजिंग फ्रॉम 1 टू n। हमें शो करना है आर टी किसकी इक्वल है, स्पैन टी बीटा के, राइट। तो इसके लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, एक चीज हमेशा याद रखना कि कभी भी हमें ऐसा दिखाना हो, जैसे मुझे यहाँ पे दिखाना है कि स्पैन टी बीटा के इक्वल है आर टी। तो मुझे ये चीज दिखानी है ना, यहाँ पे मैं दिखाऊंगी पहले कि
इसको दिखाने का मतलब क्या है कि हम पहले ऐसे दिखाएंगे कि जो आर टी है यानी कि जो रेंज है मेरी वो सबसेट है स्पैन टी बीटा की, और फिर हम इसका उल्टा दिखा देंगे कि स्पैन टी बीटा जो है वो सबसेट है आर टी का यानी कि रेंज का। जब ये दोनों कंडीशन दिखा दोगे तो उससे आप कहोगे कि फ्रॉम 1 and 2 हम कह सकते हैं कि आर टी किसकी इक्वल है, स्पैन टी बीटा के। तो देख लेंगे एक बार। फॉर दिस वी शो दैट आर टी इज द सबसेट ऑफ स्पैन टी बीटा एंड स्पैन टी बीटा इज द सबसेट ऑफ आर टी। तो सबसे पहले हम दिखा देते हैं, यहाँ पे जो है मैं सबसे पहले दिखा रही हूँ ये वाली कंडीशन की स्पैन टी बीटा जो है सबसेट है आर टी के लिए। तो ये आ जाएगा मेरे पास क्लियरली टी वी आई किसमें आर टी में बिलोंग कर रहे हैं, उन सारे वी आई के लिए जो वी में और उन सारे ए आई के लिए जितने फील्ड में है। तो इसका मतलब समीशन ए आई से लेके 1 से लेके n तक ए आई टी वी आई, यानी कि जो मैंने यहाँ पे ये बात बोली इसी को मैंने बस जो है कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया है। ये भी किस में बिलोंग कर रहे हैं, आर टी में, क्योंकि आर टी जो है सबस्पेस है। As RT is the subspace, so it is closed under addition and the scalar multiplication. तो clearly span T beta किसका सबसेट हो गया, RT का। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन आ गई। अब हम मानेंगे कि x RT में बिलोंग कर रहे हैं, तो अब x किसके इक्वल आ जाएगा, TU for some U in V। Since बीटा बेसिस है V का तो हम कह सकते हैं कि V is equals to span बीटा, और v u जो है एक एलिमेंट है v का तो हम कह सकते हैं u बिलोंग्स इन v विच इज इक्वल्स टू स्पैन बीटा। तो इसका मतलब u को भी हम एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बीटा एलिमेंट्स ऑफ बीटा लिख सकते हैं ना, v1 v2 अप टू vn। तो अब यहाँ पे स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे a1 a2 अप टू an इन द फील्ड सच दैट u किसके इक्वल आ जाएगा, a1 v1 प्लस a2 v2 अप टू an vn। तो टी यू किसकी इक्वल आ गया, टी ए वन वी वन प्लस ए यू वी टू अप टू ए एन वी एन, सिंस टी इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो इट एम्प्लाइज टी यू किस में बिलोंग करेगा, स्पैन टी वी वन टी वी टू अप टू टी वी एन। तो एक्स किस में बिलोंग करेगा, स्पैन टी वी वन टी वी टू अप टू टी वी एन। तो बस क्लियरली आर टी सबसेट आ गया स्पैन टी बीटा का। तो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या कह सकते हैं, आर टी इक्वल्स टू स्पैन टी बीटा। ठीक है, टी वी वन टी वी टू अप टू टी वी एन, हेंस प्रूव्ड। अब यहाँ पे जो मैंने ये क्वेश्चन लिया है ना, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह के पेपर में आ सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्वेश्चन है डिफाइन द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम पी टू आर टू एम 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है हमारे पास बाय टी एफ एक्स इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे अब हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, टी एफ एक्स हमारे पास डिफाइन हो रहा है f1 माइनस f2 0 0 f ऑफ 0। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिम आर टी। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो इसका मतलब समझ लो, मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, इट मीन्स दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस ऑफ आर टी, कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है मेरे पास आर टी में। आर टी क्या होता है मेरे पास, रेंज। ठीक, तो मुझे बताने की रेंज में मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं। क्या करेंगे, देखो जो अभी हमने थ्योरम प्रूव किया ना, इसी थ्योरम को हम यूज करेंगे। सो यूजिंग द अबव थ्योरम दैट मीन्स इफ टी is a linear transformation from V to W, then RT is equals to span T beta, where beta is the basis of V। तो हम यहाँ पे अब बीटा को कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि मेरे को कह रहे हैं P2R है ना, तो मेरे पास बीटा क्या आ जाएगा, 1x x स्क्वायर, दिस इज द बेसिस ऑफ P2R। तो अब मेरे को T बीटा निकालना है। T बीटा निकालने का क्या मतलब है, यहाँ पे T बीटा निकालने का सिंपली मतलब है कि मुझे T1 की वैल्यू चाहिए, ठीक, टी एक्स की वैल्यू चाहिए और टी एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे, देखो मेरे पास क्या है, फंक्शन टी एफ एक्स डिफाइंड है, मुझे क्या चाहिए 1। तो इसका मतलब एफ एक्स जब मैंने 1 रखा तो हम ऐसा लिख लेते हैं कि इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1, कि अगर जब मैं, क्योंकि अंदर 1 लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब मेरा एफ एक्स 1 है, फिर एफ एक्स मुझे एक बार एक्स लेना पड़ेगा और एक बार एक्स स्क्वायर।
तो जब मैंने एफ एक्स को 1 लिया तो मेरे पास T1 क्या आ गया, बस यहाँ पे वैल्यू डाल दो, ये कितना आ जाएगा F1 माइनस F1, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, सॉरी 0 0 0 F0, यानी कि मेरे पास क्या आ जाएगा 1। ठीक, तो ये मेरे पास आ गया 0 0 1। ऐसे ही मुझे Tx बताना है, क्योंकि अब मैं Fx को क्या मान लूंगी x, तो मेरे पास Tx क्या आ जाएगा, Tx मेरे पास आ जाएगा F1 माइनस F2, यानी क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 0 0 0, तो ये आ गया -1 0 0 0। ऐसे ही मैंने Tx² बताया, जो मेरे पास आ गया 1 माइनस 4 0 0 0, तो ये हो जाएगा -3 0 0 0। ठीक, ये मेरे पास सबकी वैल्यू आ गई। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, अब मैं कह सकती हूँ कि RT किसके इक्वल आ गया मेरे पास, स्पैन T बीटा के। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि स्पैन दिस कॉमा दिस एंड कॉमा दिस। ठीक, तो मेरे पास अल्टीमेटली अब स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे, तो अल्फा 0 0 0 1 प्लस बीटा -1 0 0 प्लस गामा -3 0 0 0। तो जब आप इन सबको सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा माइनस बीटा -3 गामा 0 0 अल्फा। ठीक, मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ से जो है ना बीटा गामा को अलग कर देती हूँ और अल्फा को अलग, तो मैं क्या लिख पाऊंगी, मैं लिख पाऊंगी ऐसे माइनस बीटा +3 गामा -1 0 0 प्लस, ठीक, प्लस अल्फा 0 0 0 1। ठीक है, अब मेरे पास इससे क्या हेल्प मिलेगी मुझे, इससे ये हो जाएगा इससे मेरे पास ये हेल्प हो जाएगी कि अब मैं इसको जो है ना एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकती हूँ। इसका मतलब ये वाला जो आया है मेरे पास मैट्रिक्स और एक ये वाली जो वैल्यू आई है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, एज दी लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अब मैं देखूंगी कि क्या ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। यहाँ पे मैंने इसका कर रखा है सोल्यूशन, आप देख सकते हैं। देखेंगे, अब मैंने यहाँ पे इसमें fx को 1 लिया, x लिया, x² लिया, तो मेरे पास ये वैल्यूज आ गई। अब मैंने इसको क्या लिख दिया, RT किसके इक्वल आ गया, स्पैन T बीटा के। तो इसका मतलब अब मेरे पास, अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ -1 0 0 और 0 0 0 1। ऑल्सो ये भी मेरे को पता चल गया कि ये जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट है। कैसे इंडिपेंडेंट है, जब मैंने इसको 0 के इक्वेट किया तो यहाँ से मेरे पास अल्फा भी 0 आ गया, बीटा भी 0 आ गया, तो इसका मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। तो बेसिस ऑफ RT मेरे पास क्या आ गए, ये दोनों आ गए, तो इसका मतलब जो डिम RT निकालना है मुझे वो क्या आ गया 2। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको यहाँ पे इस पे सॉल्व करना है। जो बेसिकली यहाँ से ये वैल्यू निकाल के और इसमें डालना है ना, ये मेजरली काम है। और दूसरा इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। स्टिल कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।